यस बैठिए आ गए। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आर एस हनुमान क्लास 9 का सॉल्व कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे थे, ठीक है, एमसीक्यू पार्ट कर रहे थे। आज का जो टारगेट है अपना, है ना, आज का जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 7। सही बात है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए हम लोग। देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, उसका मीनिंग निकालते हैं, उससे डाटा डिपिक्ट करते हैं, डिराइव करते हैं, और क्या पूछा जा रहा है उस तक पहुंचते हैं, ठीक है। आइए, एक सर्वे लिया जा रहा है ना, सर्वे पता ही है आपको। सर्वे सर्वे मतलब सर्वे मतलब ये होता है कि आप प्रैक्टिकल लेवल पे खुद जाते हो या अपनी टीम को भेजते हो और टीम आपको पता लगा के कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, वही सर्वे होता है। गांव सब में देखते नहीं हो, सर्वे करने आता है कि आपके घर में छोटा छोटा बच्चा कितना है, सुइया लगेगा कि नहीं, पोलियो वाला, ये सारा केस होता है। आपके घर में कितना बच्चा है, तो वो काउंट करना, हर घर में जाना, वो प्रोसेस ही सर्वे करना कहलाता है। सर्वे करना, सर्वे में कोई भी चीज़ का इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है कि आपके घर में कितना छोटा छोटा बच्चा है, उसके बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। किसको क्या पसंद है इसको लेके भी सर्वे कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से सर्वे करा जा सकता है। तो सर्वे जो किया जा रहा है किस रिगार्डिंग किया जा रहा है, एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग किया जा रहा है। और वो सब्जेक्ट क्या है, एक सब्जेक्ट, ऐसे तो लैंग्वेज बोलना चाहिए पर सब्जेक्ट को लेके किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट है संस्कृत, ठीक है। आपको आती है संस्कृत? बिल्कुल, मुझे तो कुछ भी नहीं आता इसमें, ठीक है, पढ़ाया पढ़ाया ही नहीं गया है संस्कृत, ठीक है। और ऑप्शंस था भी, फिर भी स्टिल हम लोग को समझ नहीं आता था, ठीक है। क्लियर है, पर आना चाहिए ना, ये बहुत शर्म की बात है कि संस्कृत नहीं आ रहा है। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक सर्वे लिया जा रहा है किस सब्जेक्ट को लेके, संस्कृत को लेके। और इस सर्वे में क्या है ना कि हमारी मुलाकात जो हुई है ना, 200 स्टूडेंट से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, ठीक है। 200 स्टूडेंट से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं संस्कृत को लेके। 200 बच्चों से हमने मिला और उससे राब्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और पता लगा रहा है कि 200 बच्चों में से कितने बच्चों को संस्कृत पसंद है और कितने बच्चों को संस्कृत नहीं पसंद है, ठीक है। इसी का सर्वे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा पता चला कि इसमें से 200 बच्चे में से 135 स्टूडेंट वो है, 135 स्टूडेंट्स वो है, प्यारे 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 स्टूडेंट, जिनको कम से कम संस्कृत तो अच्छा लग रहा है, ये लाइक कर रहे हैं संस्कृत को। क्या कर रहे हैं, लाइक। ऐसे लाइक कर रहे हैं जैसे आप वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है, ऐसे लाइक किया। कितने स्टूडेंट, 135 स्टूडेंट, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो 200 स्टूडेंट्स में से जब 135 बच्चा लाइक करता है संस्कृत को, तो कितना बच्चा है जो संस्कृत को डिसलाइक कर रहा है। ये दिया हुआ नहीं होगा, अगर दिया भी होगा, नहीं भी दिया होगा, फिर भी आप निकाल सकते हो। तो हालांकि आपको दिया हुआ है 65 स्टूडेंट्स, अरे जो बच रहा होगा भैया वही तो डिसलाइक करेगा ना, स्टूडेंट्स। ये इंफॉर्मेशन पता चला, सर्वे करा तो पता चला। तो जब हम सर्वे करते हैं तो एक डाटा कलेक्ट होता है, और डाटा कलेक्ट होकर पता चला यस 135 स्टूडेंट को पसंद है, ऐसा रेड हट है, लाइक कर रहा है वो, और 65 स्टूडेंट्स डिसलाइक कर रहा है। किसको डिसलाइक कर रहा है, संस्कृत को। क्लियर है, पर ये नहीं करना चाहिए, सबको लाइक करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मुझे इवेंट करानी है, लेट ई जो इवेंट करानी है, ये 200 स्टूडेंट्स में से मुझे एक स्टूडेंट चुनना है, और वो स्टूडेंट कैसा हो, जो संस्कृत को लाइक नहीं कर रहा हो। मतलब संस्कृत को जो लाइक नहीं करेगा वो डिसलाइक ही तो करेगा, सोचो। ऐसे बच्चे मुझे सेलेक्ट करने हैं, डजंट लाइक इट, मतलब मुझे ये लाइक वाला है, मतलब ये स्टूडेंट वो है जिसको संस्कृत पसंद है,
और ये वो बच्चे हैं जिनको संस्कृत नहीं पसंद है, तो मुझे ऐसे बच्चे चुनने हैं जिनको संस्कृत पसंद नहीं है, तो ये वाला कैटेगरी को सेलेक्ट हम करेंगे। तो हम जो इवेंट बनाएंगे, गेटिंग अ स्टूडेंट, ठीक है, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जो डज नॉट, क्या कर रहा हो, डज नॉट लाइक संस्कृत, मतलब संस्कृत को पसंद नहीं कर रहा होगा, मतलब ये डिसलाइक कर रहा होगा संस्कृत को। अरे भाई कोई चीज पसंद नहीं है इसका मतलब हम ना पसंद, मतलब कोई चीज पसंद नहीं है, मतलब आपको चावल खाना पसंद नहीं है, तो आप चावल को लाइक करते हो या डिसलाइक? डिसलाइक करते हो, सिंपल, ठीक है। तो इनडायरेक्टली बोला गया है, डायरेक्ट नहीं बोल के कि डिसलाइक का प्रोबेबिलिटी बताओ, इनडायरेक्टली बोल दिया गया है कि जो संस्कृत को पसंद नहीं कर रहा होगा, तो यही तो वो स्टूडेंट है जो पसंद नहीं कर रहा होगा, और यही इवेंट बना अपने को, और इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ जो आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डलेगा। सोचो, ये तो घर का बच्चा भी बता देगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो बनेगा 200 बनेगा, है ना। घर का छोटा लड़का ही बता देगा इसको कि यहाँ पे 200 आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ 200 स्टूडेंट है, तो वही तो डलेगा। और बताओ फेवरेबल आउटकम में क्या डलेगा? इवेंट हमने बनाया कि जो डिसलाइक कर रहा होगा संस्कृत को, तो यही तो वो स्टूडेंट होगा, इसी में से तो कोई एक पिक करना है, तो ऊपर जो डलेगा वो 65 ही डलेगा, हाँ या ना? क्लैरिटी है? डन। अब देखो, अब इसको कट करो, 5 से जाएगा, 5 चौका 20, 0 40, और ये 5 से जाएगा एक बार में, एक बचेगा तो 3, तो जो अब नहीं कटेगा भैया, तो जो 13/14 आएगा, सॉरी 13/40 जो आएगा, दैट विल बी योर आंसर। सोच के देखो 7 नंबर का, ठीक है। आई बात समझ में? इनडायरेक्टली पूछ लिया गया है आपसे, यस 13/40, मतलब ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। क्लैरिटी है, हाँ या ना? तो 7 का आएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है दोस्त, ठीक है मेरी जान, इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।